ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं क्या करेंगी? बहुत मीठी बातें आज बाबा ने समझाई है कि तीव्र पुरुषार्थी बच्चे स्वयं को समझेंगे अमूल्य रतन। और कोई कीमती रतन होता है तो कितनी बढ़िया डब्बी में रखा जाता है। तो कौन सी डब्बी सबसे बढ़िया है? कौन सी है? बाप दादा का दिल। तो जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे होंगे वो अपने को अमूल्य रतन समझ करके हमेशा बाबा के दिल में रहेंगे। दिल में रहना मतलब बाबा की याद में समाये हुए रहना। और जो बच्चे बाबा की याद में समाये हुए हैं, स्वमान में मैं अमूल्य रतन हूँ, बाबा का प्यार है उन पर दिल में, तो ऐसे बच्चों को कोई बात मुश्किल अनुभव नहीं होगी। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा जो पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ है बाबा की याद का, तो इससे डबल लाइट बन जाएंगे और पुरुषार्थ में हाई जंप देंगे तो कहा जाएगा तीव्र पुरुषार्थी। तो क्या निशानी है तीव्र पुरुषार्थी की? इतना ऊंचा स्वमान कि मैं अमूल्य रतन हूँ, बाप दादा के दिल की डब्बी में हूँ, बाबा की याद में समाया हुआ हूँ। तो मेरे लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। तो ऐसे बच्चों के सब बोझ समाप्त हो जाते हैं, डबल लाइट रहते हैं, पुरुषार्थ में छलांग हाई जंप लगाते रहते हैं। फिर बाबा ने समझाया तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को कि जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो मन बुद्धि से बाबा के सामने बैठ जाओ। सुना? जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो मन बुद्धि से बाबा के सामने बैठ जाओ और बाप दादा का वरदानी हाथ अपने ऊपर अनुभव करो। तो सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। कितना बाबा ने आज हमें जादू की चाबी दे दी है। तीव्र पुरुषार्थी कहते किसे हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं, और फिर पुरुषार्थ के मार्ग में बीच में मुश्किलें आए तो क्या करो? इसलिए हम बुद्धि में दो बातें आज रखेंगे। एक तो स्वमान में रहना, ऊंचे ऊंचे स्वमानों में। आज का स्वमान बाबा दे रहे हैं, मैं अमूल्य रतन हूँ, यानी अपनी वैल्यू समझो, साधारण आत्मा नहीं हूँ और बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। मेरा भी बाबा से बहुत प्यार है। मैं बाबा का बहुत नज़दीक का बच्चा हूँ। ऐसी स्मृतियाँ, इसी को बाबा ने कहा याद में समाये रहेंगे। तो ये महान स्मृतियाँ हैं जो हमें यादों में समा देती हैं। स्मृतियाँ अगर साधारण होंगी, हाय मेरे से तो गलती हो जाती है, मेरा योग तो लगता ही नहीं, क्या करूँ, गुस्सा आ जाता है, ये तो बहुत लो लेवल की स्मृतियाँ हैं। लेकिन स्मृति महान रखनी है। अमूल्य रतन, विशेष आत्मा, बाबा का नूरे रतन, बाबा के दिल की डब्बी में बैठा हूँ, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत याद करता है, मैं तो बाबा की याद में समाया हुआ हूँ।
ऐसे ऐसे संकल्प करेंगे तो वो याद कशिश करेगी, नहीं तो दूसरे थॉट्स में हम याद को ही जैसे पुश कर रहे होते हैं, चली जाती है दूर। जब ऐसी स्मृतियाँ होंगी तो कोई बातें मुश्किल अनुभव नहीं होंगी और डबल लाइट का अनुभव होगा, जैसे बोझ सारे समाप्त हो गए। और ये फाउंडेशन थॉट्स हैं जिससे पुरुषार्थ बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है, उसको हाई जंप मिल जाता है। इसलिए जैसे कल पक्का किया था पुरुषार्थ की बात, आज भी पक्का करेंगे। बाबा ने तो कहा जब कोई मुश्किल आवे, लेकिन बिना मुश्किल आए, दुनिया में तो चारों तरफ मुश्किल है ना, बिना कोई मुश्किल आए भी बार बार बाबा के सामने अपने को फील करो, बाबा के वरदानों का हाथ अपने ऊपर अनुभव करो। तो बाबा ने कहा है सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो ऐसी जादू की कुंजी को हमें यूज़ करना चाहिए ना, कि सेकंड में सर्व समस्याओं का हल बार बार ले में। सर्व समस्याओं के हल के साथ साथ हर सेकंड हमें कुछ निर्णय करने होते हैं। अभी जाऊं कि बाद में जाऊं, ये भी एक निर्णय है ना, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो ये हर पल के निर्णय ही हमारे जीवन की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। तो हर कर्म करने से पहले बाबा को सामने महसूस करें, बाबा का वरदानी हाथ अपने माथे पर फील करें दिन में कई बार। तो बाबा का ये वरदानी हाथ एक ऊर्जा है, एक करंट है जो हमारे अंदर समा करके हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। तो ये जो शुद्धिकरण है ना, ये कमाल है। तो विधियां हैं बार बार बाबा को साथ सामने फील करने की, बाबा की एनर्जी अपने अंदर भरने की। तो ये विधियां हैं ताकि हम कनेक्टेड रहें और एनर्जी हमारे अंदर आती रहे। तो एक है स्वमान, दूसरा है विजन, यानी बार बार बाबा सामने फील करूं, कभी वरदाता के रूप में फील करूं, कभी टीचर है मेरा गाइड है उस रूप में फील करूं, कभी बाप है मेरा, कभी माँ है मेरी, ऐसे सामने फील करूं और स्वमानित रहूं। भले बहुत मौके आएंगे स्वमान से हटने के, बहुत बातें आएंगी जे फील कराने कि आप कुछ नहीं हो, आप खराब हो, लो हो, लेकिन कभी वैसा फील ना हो। हमेशा लगे मैं बाबा के बहुत काम का हूँ और बाबा मेरा साथ देने के लिए बंधा हुआ है। ये वाली फीलिंग ही हमारी महानता है। कई बार छोटी गलती हो जाने पर उस गलती की फीलिंग में रहना, हम इसको समझते हैं कि हम सच्चे हैं, हम राइट वे में सोच रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं हूँ ही ऐसा ना, मैंने ये गलती की है ना। भले ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी सत्य है कि हम महान थे, महान बनने वाले हैं, भगवान हमारे साथ है। आज एक गलती हुई है पर बाबा की पढ़ाई में है, रिकवर कर लेंगे, गैलअप कर लेंगे। कोई योद्धा है, अगर गिर भी गया तो याद रखेगा मैं जीतने वाला हूँ, दुश्मन मेरे से कमज़ोर है। तो ये माया दुश्मन मेरे से कमज़ोर है। थॉट हमेशा पॉजिटिव रहे, स्वमान का रहे, तो सब कुछ गैलअप किया जा सकता है, कवर अप किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या आज गैलअप करना है, कवर अप करना है या याद रखना है मैं बहुत विशेष आत्मा हूँ, अमूल्य रतन हूँ, पुरुषार्थ को हाई जंप देने वाली आत्मा हूँ, बाबा के दिल की डिब्बी में हूँ, बाबा मुझे याद करता है, मेरे सब बोझ बाबा ने उठा लिए, मैं डबल लाइट हूँ। बस बार बार बाबा के सामने बैठना है,
बाबा का वरदानों का हाथ अपने ऊपर अनुभव करना है और महसूस करना है, कोई समस्या नहीं है मेरे पास, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। ओके।